सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम यूथ जंक्शन में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज यूथ जंक्शन कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु है वो है बोर्ड की परीक्षा। जब हम बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहे होते हैं तो यह बोर्ड की परीक्षा सामान्य परीक्षाओं से कितने अधिक महत्व रखती है, इसी के विषय में हम ये आज का कार्यक्रम लेकर आए हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने छात्रों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से वार्तालाप करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसे एक ऐसे उत्सव के रूप में देखा है, बोर्ड की परीक्षा को, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा एक नींव की ईंट है जो हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। उसी के आधार पर हमारा आकलन होता है, उसी के आधार पर हम भविष्य के लिए तैयार होते हैं। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं अपने छात्रों से, उनके अभिभावकों से और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों से। हम इस समय मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ के छात्रों के साथ, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और ये बच्चे 12th के हैं। आप लोग तैयार हो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? यस सर। बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हो? बोर्ड का एग्ज़ाम क्या वैल्यू है रखता है आपके लिए? सर, बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग अपने परसेंटेज स्कोर करेंगे सर, वो हम लोगों की आगे के बताता है हम लोग कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। और सर, बोर्ड में सबसे ज़्यादा ये होता है कि जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि सर पहले से ही हम लोगों को तैयारी करना शुरू कर देना होता है, क्योंकि सर जब बोर्ड का प्रेशर आने लगता है तो हम लोग को माइंड पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि हम लोग फिर उतना कोर्स कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को एक एम रखना पड़ता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। उसी वजह से आखिरी में सर हम लोग पूरा कोर्स कवर कर पाते हैं और सर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। आपको आपके टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है? मेरे लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी भी है और मुझे उतना ही सपोर्ट उनका मिलता भी है। वो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करते हैं, किसी भी तरह का मेरे पर दबाव नहीं डालते हैं। मुझसे कहते हैं कि मैं जितना कर सकूं, जितना मेरी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं काम करूं, और मुझ पर उनका किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। वो मुझे फ्री रखते हैं और मुझे अपना फुल 100% देने के लिए मुझे मोटिवेट भी करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम को आप अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई समझते हैं या एक सुनहरा अवसर समझते हैं? बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी जॉब कहीं पे सीख करने जाते हैं तो वो हम लोग सबसे पहले बोर्ड के परसेंटेज देखता है। तो मैंने एक बहुत इसके बारे में सोचा कि ये हमेशा परसेंटेज क्यों देखी जाती, क्यों? तो मैंने देखा कि वो लोग जो सामने बैठे हैं, जो इंटरव्यूअर्स हमारे होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उसी के आएंगे जो रेगुलर होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम को मैं हमेशा अपना एक सुनहरा अवसर ही मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को, मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी भी बात पे, चाहे फिज़िकली, मेंटली या कहीं पर भी, अगर वो अंडर एस्टिमेट होते हैं तो फिर सोसाइटी से या फिर अपने नेबर से या फिर अपने रिलेटिव से, तो फिर ये हम लोग एक मुंह तोड़ जवाब उनको दे सकते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करके कि नहीं, वी आर कैपेबल टू मेक आवर फ्यूचर बेटर एंड टू मेक आवर इंडिया अ ब्राइटर कंट्री। इट्स अ बिग, ये मेरे एक चैलेंज की तरह है कि एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ एक टाइम पे किया जाता था कि तुम्हारा IQ कम है, यू आर अ स्लो लर्नर, यू आर अ बिट ऑफ लेस हार्ड वर्किंग दैन अदर्स। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ख़राब लगता था कि लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि मैं भी तो कैपेबल हूँ। तो बोर्ड एग्ज़ाम मेरे एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है कि उन सबको प्रूव करने का कि नहीं, आई एम ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट एल्स अदर पीपल कैन डू। बुक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या गैजेट्स जिनका इस्तेमाल करके हम पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि किताबों से जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई हमें डाउट आया तो डाउट क्लियर नहीं होता है, तो हम मोबाइल गैजेट का यूज़ करके उस डाउट को गूगल करके हम समझ सकते हैं। लेकिन इसकी अगर देखा जाए तो उसका नुकसान भी बहुत है कि कुछ लोगों का जो मन होता है बच्चों का, वो डाइवर्ट हो जाता है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, मोबाइल मिल गया तो हम अब गेम खेलेंगे या फिर वीडियो देखेंगे, इस टाइप से।
मेरे लिए टीचर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। गैजेट से ज़्यादा मैं टीचर्स पे और किताबों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि गैजेट से जैसे हम कोई चीज़ें देख लेते हैं गूगल से, हमने वो चीज़ तुरंत देखी, वो याद नहीं रहती है और उसका उतना इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है। जब कोई टीचर कोई चीज़ समझा रहा है या हम कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, हम 10 किताबों से वो चीज़ खुद समझने के प्रयास कर रहे हैं या टीचर हमें समझा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अलग होता है। आपके कॉलेज की तरफ से कितना एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है? कॉलेज का सपोर्ट जैसे कि हम लोग नॉर्मली हम लोग करते हैं 11 तक हम लोग का यही एटीट्यूड रहता है कि छुट्टियां हो गई, चलो नानी के घर चले जाओ या कहीं चले जाओ। पर जब हम लोग 12th में आए तो सब टीचर्स ने बोला नहीं, कहीं ना जाओ, 1 साल है तुम लोग के पास, चलो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर लो या फिर कुछ कर लो। सबसे पहले मैं टीचर्स को बहुत थैंकफुल कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी छुट्टियाँ हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये 1 ही साल है, पर उनके लिए हर साल 12th के बच्चे आते हैं, वो हर साल अपनी छुट्टियाँ मीन्स सेक्रीफाइस करते हैं अपने, मतलब कहीं पे टूर पे नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन्होंने हमें अपना इतना टाइम दिया, तो हम भी कहीं ना कहीं उनसे 2 कदम आगे जाके कि मैम ये मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, या सर मुझे ये थ्योरी या डेफिनेशन नहीं आ पा रही है, तो आप मुझे और पढ़ाएं। उससे टीचर को भी रहेगा कि हाँ, मेरी जो छुट्टियां मैं अपनी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ उन लोगों के लिए, तो फिर उसमें बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। प्लस जब वो हमारे मार्क्स देखते हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छी खुशी भी मिलती है, प्लस उनको ये भी रहता है कि हाँ, मेरी भी कहीं ना कहीं मेहनत काम आई। और ये बच्चे जब मुझे कभी फ्यूचर में सक्सेसफुल होकर मिलेंगे तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज 90 से अबव भी आते हैं, तब भी ये रहता है कि आप और मेहनत करो, अच्छा है लेकिन और मेहनत करो। तो ये जो परसेंटेज का जो बढ़ावा हुआ है, ये प्रेशर आपके माइंड पर कितना अधिक डालता है एज ए स्टूडेंट? क्योंकि पेरेंट्स का भी सपोर्ट वो रहता है प्रेशर कि देखो फलाने का लड़का लेके आया अच्छे मार्क्स, धमाके की लड़की लेके आई है, तो ये सब जो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज अगर अच्छे नहीं आए आप लोगों के, तो उसका कितना प्रेशर आप लोगों के माइंड पे रहता है? ये इसका प्रेशर एक अलग लेवल पे इस टाइम रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा कंपटीशन सा बन जाता है कि अगर मैं इससे अच्छा नहीं किया या फिर मैंने इस लड़की से अच्छा नहीं किया तो मेरी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिमाग में बनता है। जो बच्चा अपना 100% देना चाहेगा वो भी इस प्रेशर के चलते 90 या 80-85% पे आके रुक जाता है। तो द मेन कॉज इज़ कि उन्हें आप नज़रअंदाज करें और अपना ही बेस्ट देने का ट्राई करें। योर बेस्ट मतलब आपका इस टाइम अगर बेस्ट 70% है तो उसको आप 80% तक लेके जाइए, लेकिन आप दूसरों के प्रेशर में आके ऐसा मत करिए कि आप जो वो कर रहे हैं वो भी आप करना शुरू कर दें। इससे आप अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिराएंगे, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो वो लोग कर पा रहे हैं। बिकॉज वी ऑल नो हर बच्चा एक जैसा तो होता नहीं, हर बच्चे की कैपेबिलिटी एक होती नहीं, सबके एक अलग अलग लेवल होते हैं, सबके एक अलग लेवल अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है, सबकी पढ़ने की स्पीड अलग होती है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर लेने का मतलब बनता नहीं, ये बस आपके बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होगा और कुछ नहीं इससे। अभी हमने बात की केंद्रीय विद्यालय अलीगंज के छात्रों से जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, आगामी पेपर्स के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता है कि इनका पेपर अच्छा हो और इनका भविष्य उज्जवल हो। अब हम बात करने जा रहे हैं उन शिक्षकों से जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, और न सिर्फ बोर्ड की परीक्षा के लिए बल्कि आगामी भविष्य में उनको उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए और देश और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर करते हैं, तैयार करते हैं। मेरा विषय है अंग्रेज़ी, और इस बार क्लास 12 में CBSE में इंग्लिश में काफ़ी चेंजेस हुए पेपर पैटर्न और सिलेबस में। तो बच्चों की तैयारी में विशेष ध्यान देना पड़ा कि वो नए पैटर्न को, क्योंकि पिछले साल के पेपर्स वगैरह नहीं थे उनके पास इस तरीके की। कोशिश ये रही कि बच्चों पे अन्यथा दबाव ना बने कि ये पेपर डिफ़िकल्ट होने वाला है या मुश्किल होने वाला है या सिलेबस है, और हमेशा अपने विश्वास को साबित करते हुए मेरी कक्षाओं में मैंने हमेशा कहा है कि अंग्रेज़ी का जो सिलेबस है, कभी भी उसको सिलेबस मत कहो, दिस इज़ योर लाइफ। इसमें जितने चैप्टर्स हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको घटित होते दिखते हैं। कनेक्ट करो लाइफ से और तब आप आसानी से समझ पाते हो, और उस कहानी का हिस्सा बनो, उस कविता का हिस्सा बनो, तो आप आसानी से समझ पाते हो। और मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है और वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर सिलेबस की तैयारी करते हैं। हम लोगों को डिफरेंट IQ के बच्चे मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय में, और इस बात को हम लोग जान भी जाते हैं कि किस बच्चे का IQ कितना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों की तैयार करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे जो बच्चे वीक बच्चे हैं, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग इस तरह के टिप्स देते हैं कि वो सारा कुछ इस तरह से कर लें कि एटलीस्ट 75% तक वो बच्चे मार्क्स ले आते हैं हर बार। बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा को
उबारना ही शिक्षा का मेन दायित्व है। तो इसीलिए हम हमेशा ही बच्चों को ना कि स्कोलास्टिक एरिया में, को स्कोलास्टिक एरिया में भी बच्चों की इम्प्रूवमेंट का हमेशा प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम किया, परीक्षा पे चर्चा या इस तरह के और भी कार्यक्रम जो भी इस तरह होते हैं, तो उसमें बच्चों को अपना स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। और इस तरह की क्लासेस या इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे स्कूल लेवल पर भी होते रहते हैं। परीक्षाओं की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर रहता है। और पिछले बार से लेकर के इस बार, हर बार प्रत्येक बार सीबीएसई भी प्रयास करता है कि छात्रों के ऊपर प्रेशर कम से कम किया जा सके। और इस बार इसको देखते हुए लगभग सभी विषयों में सीबीएसई ने यह प्रयास किया है कि कुछ ऐसे पैटर्न डाले जाएं जिससे छात्रों का प्रेशर कुछ कम हो। एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि सभी प्रश्न पत्रों में 20 अंक के प्रश्नोत्तरी मतलब जो रखी गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से। इससे भी बच्चों को काफ़ी मतलब रियलाइज़ करने का समय होता है, जिनके एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं। और बच्चे अगर स्टडी के दौरान उन पॉइंट्स को फोकस करते हैं तो कहीं ज़्यादा पहले से कंसंट्रेटेड स्टडी बच्चों की हो सकती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर आने वाली परीक्षा के प्रेशर को लेकर के भी डिफ्यूज़ करने का प्रयास होता रहता है। तो अब हम बात करने चल रहे हैं केंद्रीय विद्यालय अलीगंज की प्रधानाचार्य महोदया से। सीबीएसई हर बार नए से नए चेंजेस ला रही है, परीक्षा पैटर्न में भी, साथ ही साथ व्यवस्थाओं में भी, इसलिए कि हमारे बच्चे परीक्षा का जो स्ट्रेस है उससे बिल्कुल फ्री होके उन्मुक्त भाव से अपने पठन पाठन को, जो भी उन्होंने तैयारियां की हैं वर्ष भर, उसको अच्छी तरीक़ा से दे सकें। जो भी सीबीएसई का जो पैटर्न है, जो तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में भी, सीबीएसई ने अभी ऑनलाइन सेशन किया था जिसमें सारे टीचर्स को भी एक साथ उस सेशन के थ्रू बताया गया था कि किस तरीके से हम परीक्षा के दिनों में परीक्षा के माहौल को टोटल स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों के लिए वास्तव में जो परीक्षा के दिन हैं वो, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया परीक्षा पे चर्चा के दौरान कि परीक्षा एक उत्सव है, तो ये उत्सव कैसे बन सकता है। जैसे पहले बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, लिखते लिखते बच्चों की उस तरह का बच्चा स्कोर भी नहीं कर पाते थे। ये सीबीएसई ने अपने पैटर्न में चेंज किया है। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं हर किसी में, और प्रोजेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो सीबीएसई का ऐसा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हमारे बच्चे परीक्षा को एक दबाव ना समझकर, जो उन्होंने अपने रूटीन में क्लासरूम टीचिंग्स के दौरान जो पढ़ा है उसको वो किस तरीके से अच्छे मार्क्स के लिए ला सकते हैं, ये ऐसा प्रयास सीबीएसई के माध्यम से किया गया है। तो आइए बात करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा में अपने अहम योगदान को दिया है। अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना यह बोर्ड की तैयारी करते हैं, इसीलिए हमें कोई डर नहीं लगता है। आगे से हमारी पढ़ाई हो चुकी है पूरी। सर, मैं यहाँ तक अपनी जीजीआईसी विकास नगर से स्पोर्ट में गई थी 800 की रेस में नोएडा, और वहाँ पे मैं फ़र्स्ट आई थी 800 मीटर में। और मैं पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक भी कर रही हूँ, और मुझे पढ़ाई में कोई भी ऐसा नहीं लगता कि हम म्यूज़िक कर रहे हैं तो मेरी पढ़ाई छूट रही है, ऐसा नहीं है। जो कुछ चीज़ें हमें किताब से ज़्यादा नहीं समझ में आती वो हमें इंटरनेट के द्वारा पता चल जाती है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम फ़ोन को भी देना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं देना चाहिए। किताबों को ज़्यादा देना चाहिए, बट दोनों को देना चाहिए। इस बोर्ड परीक्षा के लिए सर जो तैयारियां पूरी होती हैं, पूरा परिवार करता है, परीक्षा तो एक की होती है, आपके ऊपर कितना बोझ इस परीक्षा का रहा या पूरे परिवार के ऊपर? देखिए, ये तो टेंशन होते हैं जो बच्चे को पेपर हैं। बच्चे को पेपर के लिए माता पिता के सहयोग बच्चे के ऊपर बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट माता पिता का होना बहुत आवश्यक। ये टेंशन मुझे पेपर देने के पहले थी, आज सुबह को अब बिल्कुल फ्री हैं, बट थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, उसको फ्री करने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ, बिकॉज वो मेरी हॉबी भी और मेरा पैशन भी है। टेंशन तो रहती है, बच्चों को भी रहती है और गार्जियंस को भी रहती है, दोनों को टेंशन रहती है। लेकिन बस यही है कि बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। जितना बच्चा हर कोई बच्चा चाहता है कि अपने अनुसार अच्छा करे। अब उसमें आप अगर आपको असफलता मिलती है उसमें बच्चों को दोष देना मेरे हिसाब से गलत होगा। बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें छात्राओं के उनका मूल्यांकन जो होता है वो सिर्फ अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास के आधार पर होता है, और हम भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि छात्राओं का पूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। उनमें नैतिक विकास को विशेष रूप से प्राथमिकता हम लोग देते हैं। नैतिकता के साथ में उनकी शारीरिक शिक्षा और अन्य चीज़ों का भी हम विशेष ध्यान देते हैं। परीक्षा पे चर्चा के विषय पर
प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा था उन सब का भी हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों की उसके बाद काउंसलिंग की, उनको विशेष सलाह दी कि वो सिर्फ अंकों पर ही केंद्रित ना रहें, बल्कि वो इसका भी ध्यान दें कि ये अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन की अन्य जो उपलब्धियां हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ अंक के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके जो अन्य दायित्व हैं उनका वो निर्वहन किस प्रकार कर रहा है, वो जीवन के पहलू को सकारात्मक रूप से ले, इस पर भी हमने विशेष ध्यान दिया। हमारे पेरेंट्स जो है हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि इन छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान दो, जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को कम करो और हमेशा अपने जो टीचर्स ने नोट्स लिखवाए उन सब पे फोकस करो, ताकि जो आने वाला बोर्ड जाने के फर्स्ट टाइम हम लोग बोर्ड्स प्रिपेयर दे रहे हैं तो बहुत टेंशन था, इस वजह से पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट करा और पेरेंट्स ऐसे ही मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम लोग ऐसे ही आगे करते रहेंगे अपना। जैसे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हमें कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, हमें एकदम कामली स्टडी करनी चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए जो कि हमारे स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकें। हम लोग रोज़ सुबह योग करते हैं क्योंकि हम लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलता है उससे, और पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हम लोगों की, और सेल्फ मैनेजमेंट बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, तो इसीलिए हेल्प होती है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, विशेष रूप से हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं, तो बहुत सारी उनके मन में उथल पुथल चलती रहती है कि हमें कैसे एग्ज़ाम देना है, हम कैसे तैयारी करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विद्यालय के ऊपर, शिक्षिकाओं के ऊपर, हम सब के ऊपर, कि बच्चों को ऐसा मोटिवेशन दिया जाए, ऐसी उनकी तैयारी की जाए कि वो बिल्कुल रिलैक्स रहें और आराम से अपनी परीक्षा दे सकें। तो बच्चों को ये गाइडेंस देना कि कितना आपको पढ़ना है, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना खेलना है और कितना योग और प्राणायाम के ज़रिए अपने आप को मैनेज करना है, और बच्चों ने ये किया भी है। इस बार बोर्ड परीक्षा की ख़ास बात ये है कि हर बार से थोड़ा सा अलग है। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं में, कॉपी में जो कोड है, कोड के ज़रिए कॉपियाँ दी जा रही हैं बच्चों को, ताकि शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण परीक्षा हो सके। तो अभी हम बात कर रहे थे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विकासनगर लखनऊ की छात्राओं से जो बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुई हैं, और इन बच्चों के उत्साह को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा को एक ऐसे रूप में ये बच्चे ले रहे हैं कि इनके भविष्य के लिए एक आगामी पुल बना रहा है। इस पुल के ज़रिए इस जीवन से आगे के जीवन में जो संबंध स्थापित करेंगे ये बच्चे, उसके लिए बहुत ही सहायक होगा। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, उम्मीद की किरण। बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, बच्चे मानसिक रूप से कुछ परेशानियां महसूस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो इन मानसिक परेशानियों से कैसे निजात पाएं। मैं कुछ उनके लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो आधिकारिक वेबसाइट है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, उस पर जाके जो पिछली साल के टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट को निःशुल्क रूप से डाउनलोड कर लें और देखें कि उन टॉपर्स ने प्रश्नों को किस ढंग से हल किया था। विज्ञान कहता है कि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिनमें डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये प्रमुख रूप से है, ये हमारे आपके शरीर को तैयार करते हैं बदली हुई परिस्थिति में लड़ने के लिए और हमें तरोताज़ा बनाए रखने के लिए, सकारात्मक बनाए रखने के लिए। बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि वो परीक्षा के दौरान अपने सकारात्मकता का स्तर लगातार बनाए रखे, नकारात्मकता को हावी ना होने दे, किसी दूसरे बच्चे से अपनी कंपेयर ना करिए, क्योंकि वो एक अनमोल बच्चा है। अब सवाल उठता है कि परीक्षा के दिन क्या करें या परीक्षा के एक दिन पहले क्या करें। जैसे आपका पेपर अब होने जा रहे हैं तो आप सेंटर का अच्छे से पता कर लें, हो सकता है एक दिन पहले जाके सेंटर देख आएं, और इसके बाद जब आप सेंटर पर पहुंचे तो खूब गहरी सांस लें। इसके बाद परीक्षा के लिए आप अपीयर हों और सारे सामान लेके जाएं, और अगर आपसे देखिए बहुत सारी दिक्कतें रोल नंबर भरते समय भी आ रही हैं, तो अगर किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की रोल नंबर संबंधी दिक्कत हो रही है
तो वो अपने जो उनके इन्विजिलेटर ड्यूटी पर हैं जो शिक्षक, उनसे जरूर मदद लें, क्योंकि अनावश्यक रूप से अपने ऊपर किसी प्रकार की मानसिक परेशानी को हावी ना होने दें। 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उस दौरान आप पेपर को अच्छे से पढ़ें कि उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार अलग अलग बोर्ड में से, जैसे एक बोर्ड की मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें लगभग 25% सवाल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। उसका मकसद ये है कि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, लेकिन ज्यादा समय हमें बर्बाद नहीं करना है बहुविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में। अपने समय को मैनेज करके और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हल करने में उस समय का उपयोग करना है। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। बच्चों के लिए घर पर सकारात्मक माहौल का निर्माण करें, उनको लिए उत्प्रेरक शब्दों का इस्तेमाल करें, उनके लिए लगातार मोटिवेटिंग शब्दों का इस्तेमाल करें, कहीं से भी नकारात्मकता हावी ना होने दें। किसी दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे की कंपैरिजन न करें, उसको लेकर सोशल स्टेटस न बनाएं। साथ ही साथ एक और जरूरी बात मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि अपने सपनों का बोझ, अपने अधूरे सपनों का बोझ, अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चे के ऊपर न डालें। तो आज हमने देखा कि यूथ जंक्शन का यह विशेष अंक बोर्ड की परीक्षा, जिसमें हमने बात की अपने छात्रों से, अभिभावकों से और शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान निभाने वाले सभी शिक्षकों से। ये देखकर साफ साफ पता चला कि ये जो भी हमारे छात्र देने जा रहे हैं बोर्ड की परीक्षा और जो दे रहे हैं, उन पर बोर्ड की परीक्षा का कोई प्रेशर नहीं है। बिना किसी तनाव के वो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। चंद पंक्तियां कहकर मैं आज के इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं आप सभी से कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा ज़रूर, और इस तरह से गर नदी बहती रही तो देखना तय समंदर तक एक दिन फासला होगा ज़रूर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से आज के इस यूथ जंक्शन कार्यक्रम से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते ट्रम्प। लाइव फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। On 24th February 2020 at 11:45 AM on DD National and DD Girnar. Live stream on www.youtube.com/Doordarshan National. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे।